आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। आपदा के समय भोजन एक बड़ी समस्या होती है। उत्तर बिहार के 16 जिलों की 32 लाख से ज्यादा की आबादी इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुश्किलों को देखते हुए प्रभावितों के लिए बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। सामुदायिक किचन भी चल रहा है ताकि लोगों को आपदा में 2 जून की रोटी मिल सके। तो बाढ़ आपदा के समय लोगों के लिए भोजन एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बाढ़ के पानी के कारण ना तो कुछ खाने को बचता है, न खाना बनाने का कोई इंतजाम होता है। बिहार के 16 जिलों में करीब 32 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से प्रभावितों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जिसमें हर दिन लोगों को सुबह शाम ताजा भोजन मुफ्त दिया जाता है ताकि कोई भूखा ना रहे। लगातार उफनने के बाद कोसी, गंडक, बागमती और कमला सहित उत्तर बिहार की दूसरी नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। पटना में भी गंगा दीघा घाट में खतरे के लाल निशान से नीचे चली गई है। सोन और पुनपुन भी लाल निशान से नीचे है। बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन राज्य के 16 जिलों के 96 प्रखंडों की कुल 670 पंचायतें बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। इनमें 32 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आपदा राहत शिविर बनाए हैं, जिनमें कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आपदा के समय 2 वक्त का खाना मिल सके। विगत 6 दिनों से चल रहा है यहाँ पे कम्युनिटी किचन, और यहाँ पे लोगों को समुचित व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ पे प्रतिदिन 350 लोग सुबह और शाम भोजन कर रहे हैं। उनको मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और प्लास्टिक का वितरण भी किया गया है। बाढ़ की आपदा में लोगों के लिए भोजन एक बड़ी समस्या होती है। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से सभी प्रभावित जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से बाढ़ के दौरान प्रभावित सभी गरीब और असहाय जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर और भोजपुर समेत सभी जिलों में बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की मदद से इन राहत शिविरों में दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बाढ़ से पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के 10 पंचायत बेहाल है। लोगों की परेशानी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। जिला प्रशासन ने सभी 10 पंचायतों में बाढ़ राहत शिविर खोले हैं और कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। बाढ़ से पूरा उत्तर बिहार परेशान है। पूर्णिया में भी बाढ़ का कहर है। हर तरफ पानी ही पानी है। निचले इलाकों में पानी भरने से खाने के भी लाले पड़ गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशान जिले का रुपौली प्रखंड है। रुपौली प्रखंड के 10 पंचायतों में बाढ़ का पानी भर गया है। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित सभी 10 पंचायतों में बाढ़ राहत शिविर और कम्युनिटी किचन खोले गए हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की दिक्कत न हो। इसके अलावा ड्राई राशन भी आज से वितरण किया गया है। 2000 पैकेट सुबह में बांटा गया है। साथ ही साथ पॉलीथीन सीड्स भी 3500 की संख्या में आज वितरण किया गया है। पशु चारा भी बांटा जा रहा है और साथ में पशु चिकित्सा के लिए भी टीम जो है 2 जगह भी फिलहाल बनाया गया है। तो जो भी मेजर्स हैं SOP के अनुसार वो लिया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पे कम्युनिटी किचन
इस कम्युनिटी किचन में लोगों को ताजा खाना दिया जा रहा है। हर कम्युनिटी किचन में एक पूरी टीम लोगों के लिए दाल, चावल और सब्जी बनाती है और लोगों को ताजा भोजन परोसा जाता है। जिला प्रशासन की निगरानी में बुधवार से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। मेडिकल कैंप भी खोले गए हैं। करीब 4000 लोगों को पॉलीथीन शेड भी बांटे गए हैं ताकि बारिश में भीगने से बचा जा सके। साथ ही जरूरतमंदों के बीच सूखा राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। इसके अलावा यहां पशुओं का चारा भी बांटा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। घर मकान के साथ पशुओं का चारा भी पानी में डूब गया है। घर में बड़ी डरा पानी है यार, बड़ी जंग पानी है सर। कोई खाने की व्यवस्था नहीं है सर। व्यवस्था नहीं, खाना सब बाल बच्चा से भूखे रहता है। बहुत आदमी है। वो जो है कुतहू वो भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है। घर में छोड़ के आए हैं, अभी तक नहीं कुछ मिला और राशन कार्ड भी नहीं है। पानी घर में घरों में बच्चा सब रो रहा है, खाना पानी की नहीं व्यवस्था है, सब चीज बच्चा सब वहाँ रो रहता है। यहाँ शिविर में कब आए हैं? शिविर में यहाँ तल दिया कब आए हैं शिविर में? आज 10 बजे आए हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं? टीकापट्टी, दूसरा टीकापट्टी से। क्या दिक्कत है गाँव में? पानी का वो दिक्कत है। खाना पीना मिला था? नहीं मिला था। यहाँ खाना पीना का बहुत दिक्कत है। आरो की सबके फसल सब दहा गया। बाढ़ पीड़ित महिलाएं परेशान हैं। इस इलाके में करीब 1 सप्ताह से पानी भरा है। घरों में भी पानी भरा है। इसलिए प्रभावित सभी 10 पंचायतों में बाढ़ राहत शिविर के साथ कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। नीतीश कुमार ने रुपौली के तेलडीहा मध्य विद्यालय स्थित बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया के टीकापट्टी से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। इधर खगड़िया में बाढ़ से करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जिले में कई बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। 60 से ज्यादा कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। हर कम्युनिटी किचन में हर दिन लगभग 1000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावितों को भोजन कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बाढ़ शिविरों का दौरा किया, कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। यह है खगड़िया के दुर्गापुर स्थित बाढ़ राहत शिविर। इस शिविर में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। हर दिन करीब 1300 लोग यहां दोनों वक्त का भोजन करते हैं। जिले में ऐसे कई कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं जहां टेबल कुर्सी पर बैठाकर बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है। खगड़िया के दुर्गापुर में स्थित कम्युनिटी किचन जो चल रहा है वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और वहाँ का ये तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं कि इस कैंप में प्रतिदिन 12 से 1300 लोग जो बाढ़ पीड़ित है वो यहाँ पर भोजन करते हैं। जो स्थिति आप ये देख सकते हैं कि सुबह और शाम भोजन करने के लिए बाढ़ पीड़ित यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जो कैंप में साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और जो पूरा तरह से कहे कि जो बाढ़ से प्रभावित जो रहीमपुर मध्य है वहाँ के ये बाढ़ पीड़ित है, इनको दोनों टाइम भात दाल और सब्जी दिया जा रहा है। अभी ये सब घरे में रहता है। यहाँ क्या क्या मिलता है खाने में? यहाँ पे मिलता है दाल चावल सब्जी। अच्छा जी, संतुष्ट है ना? और कुछ मिलना चाहिए? तो और चीज बच्चा के लिए दूध नहीं मिलना चाहिए? सुबह में जब खाना मिलता है 12-1 बज जाता है, तो सुबह के लिए नाश्ता के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। नाश्ता में कुछ नहीं मिलता है। चावल मिला, दाल मिला, सब्जी मिला और कुछ नहीं मिला। ये खाना तो मिल रहा है ना? हाँ, खाना सुबह सब मिल रहा है। जिले में लगभग 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 राहत शिविर खोले गए हैं। इसके साथ ही 60 कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें बाढ़ पीड़ित सुबह शाम भोजन करते हैं। कहीं टेबल कुर्सी लगाकर तो कहीं जमीन पर बैठकर खाने की सुविधा है। खाने में बाढ़ पीड़ितों को दाल चावल और सब्जी दिया जाता है। हर दिन के हिसाब से अलग अलग सब्जी और अरहर या मूंग की दाल परोसी जाती है। इस समय वर्तमान में 57 सामुदायिक किचन संचालित किए जा रहे हैं खगड़िया जिला के अंतर्गत विभिन्न अंचलों में। क्या क्या दिया जा रहा है खाने में? खाना दाल चावल सब्जी
ये जैसा कि स्थानीय हम लोग पता लगाएं कि लोगों की इच्छा क्या है, तो उसके क्रम में दाल चावल और सब्जी का जो है व्यवस्था किया जा रहा है, जिसमें दाल और सब्जी ये अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से दे दी जा रही है। जैसे किसी दिन आपका अरहर दाल है और किसी दिन टेस्ट के अनुसार मसूर की दाल, इस तरह से टेस्ट के हिसाब से लोग स्थानीय जो परिचालन पदाधिकारी हैं वो चेंज कर लें। जितने भी कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं वहां मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं ताकि बाढ़ और मौसम की मार से लोगों में बीमारियां न फैले। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को खगड़िया के बापू मध्य विद्यालय में बने बाढ़ आपदा राहत शिविर का निरीक्षण किया था। इस दौरान तारकेश्वर प्रसाद ने बाढ़ राहत शिविर में चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन और स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया। तारकेश्वर प्रसाद ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसके अलावा समस्तीपुर के मोहनपुर, मोहद्दीन नगर और विद्यापति नगर में लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने इन जगहों पर सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है ताकि प्रभावितों को 2 वक्त का खाना मिले। भोजपुर के 5 प्रखंड गंगा में आई बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गंगा के जलस्तर में कमी होने के बावजूद बड़हरा और शाहपुर के 100 से ज्यादा गांव अभी भी पूरी तरह जलमग्न हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए तमाम राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव और स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की गई है। इन कम्युनिटी किचन में रोजाना हजारों बाढ़ पीड़ित दोनों वक्त का भोजन कर रहे हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बड़हरा के सरैया हाई स्कूल में भी प्रभावितों के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। गंगा से आई बाढ़ की वजह से भोजपुर जिले के 5 प्रखंड प्रभावित है। सबसे ज्यादा बड़हरा और शाहपुर प्रखंड प्रभावित है, चलाई जा रही है। आप हमारे को देख सकते हैं, ये बड़हरा अंचल का कम्युनिटी किचन है। ये सामुदायिक भोजन, यहाँ सामुदायिक किचन के तहत यहाँ भोजन कराया जा रहा है लोगों को। और जो लोग हैं यहाँ, ये सारे बाढ़ पीड़ित हैं। खाना खा रहे हैं ना रोज? रोज खा रहे। कितने दिन से? बस 4-5 दिन से। 4-5 दिन से। भोजन अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छी है, भोजन में कोई शिकायत नहीं है। दोनों टाइम खा रहे हैं? दोनों टाइम। रह कहाँ रहे हैं? सरैया मैंने बांध पे रह रहे हैं? डेरा पे मतलब जहाँ पे तो वहाँ पानी लगा हुआ है पूरा? तो रोज आपके परिवार के भी लोग यहाँ आ रहे हैं? नहीं, परिवार लोग नहीं आ रहे हैं। जौन घेराया वो नहीं आ रहा है। हम लोग रोड पर रहते हैं, इसलिए आ जा रहे हैं ना। दिन में 400 आदमी, रात में भी 400 आदमी के लगभग, मतलब तकरीबन 800-1000 आदमी यहाँ आ रहा है। हाँ, तो यहाँ खाना में क्या क्या बनवाते हैं? दाल भात सब्जी, चावल दाल सब्जी, सब्जी, हरी सब्जी दोनों टाइम भी खाना देते हैं। समस्तीपुर के मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर गंगा और बाया नदियों की बाढ़ की चपेट में हैं। यहां भी बाढ़ पीड़ितों को 2 वक्त का भोजन देने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है। पीड़ितों की मदद के लिए सरकारी स्तर पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। विद्यापति नगर प्रखंड के मऊ बाजार के मकतब सरकारी विद्यालय में भी सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। यहाँ हर दिन लगभग 300 लोग दोनों वक्त का भोजन करते हैं। हालांकि अव्यवस्था को लेकर बाढ़ पीड़ितों में थोड़ी नाराजगी भी है। समस्तीपुर का विद्यापति नगर प्रखंड के कई गांव बाया नदी के पानी से बाढ़ प्रभावित है और यहां पर बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जो आपको मैं तस्वीर यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे कम्युनिटी किचन में भोजन बनाने की तैयारी अभी चल रही है और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहूँगा। जहाँ पे क्या कैसा है व्यवस्था? व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ मारपीट होता है। अच्छा। डेली रात भी मारा है। किस चीज़ को लेकर? खाने के लिए। किसी के पता में देगा, किसी के पता में नहीं देगा। क्यों? कितना टाइम भोजन दिया जाता है? दिया जाता है 11 बजे, कभी 12 बजे। ये कोई नियम नहीं है। टाइम कितना बार दिया जाता है? क्या टाइम का? एक टाइम।
शाम को सुबह में सुबह अभी बन गए राम सीताराम। क्या स्थिति है यहाँ? बहुत बुरा स्थिति यहाँ पर हो रहा है सर। अच्छा। हाँ, यहाँ पर निमलबरी को बात है, कमजोर को बात है, कमजोर यहाँ पर गुजारा वजारा नहीं है। बेमतलब भी आगे आता है, वह खाने पीने समय मारपीट करके अपना चल देता है। कोई मिला, कोई खाया, कोई नहीं खाया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि इस कम्युनिटी किचन में अव्यवस्था के कारण भोजन के लिए लोग मारपीट करते हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और लोग ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते। तमाम खामियों के बावजूद पीड़ितों के लिए यह सामुदायिक किचन बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। बड़हरा से हिमांशु प्रवीण और समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाढ़ जैसी आपदा के बीच सरकार की अच्छी पहल है। उम्मीद करना चाहिए कि सैलाब के सितम के बीच हर जरूरतमंद का पेट भरेगा। और इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस